साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम ना कर दे। टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे, आजम का योगी नाम। दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। तो आज की रात हमारा अजीत इतना बढ़िया कवि है जिसका अभी सब टीवी पर, शेमारू टीवी पर और मेरे प्रशस्ति स्टूडियो पर लगातार प्रसारण होता रहता है। मैं चाहता हूं कि पीछे तक जितने लोग बैठे हैं जोरदार तालियां बजाकर अजीत शुक्ला को आमंत्रित करें। आए अजीत, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरदोई से आता हूँ। हरदोई के पास में एक जिला है शाहजहांपुर। वहाँ पे एक महंत जी पकड़े गए थे मालिश कराते हुए। वो अगर मुझसे मिल लेते तो नहीं पकड़े जाते। हमारे पास बहुत उपाय हैं। आदरणीय मनोज जी मिलते रहते, कभी नहीं पकड़े गए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। क्या बात है। तो अब इस पर ताली और बजा दीजिएगा, आपके कुनबे का मामला है। मैं तो कहता हूँ कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए खालिश कराइए। गुंजाइश जहां पर वीडियो बनने की जरा हो, न भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए, न भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए। और पीछे का मोहल्ला खामोश है, आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने कहा कि अगर कोई सांड से टकराकर मर गया तो उसको 5 लाख मिलेंगे। ये समाचार हमारी घरवाली ने देखा तो उसने कहा कि हे प्राणनाथ, ये शब्द उसने जीवन में पहली बार प्रयोग किए कि हे प्राणनाथ, अगर आप चाहें तो मुझको भी मिल जाए सौगातें। हे प्रिय, ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते। घोषणा में कहा है 5 लाख मिलेंगे। आप सांड से टकरा कर मर क्यों नहीं जाते? आप सांड से टकरा कर मर क्यों नहीं जाते? अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि इन 4 पंक्तियों पर आपके हाथ हवा में लहरते हुए दिखाई पड़ेंगे। दादा, उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, नाम बदले जा रहे हैं। किनको तकलीफ है? अब आप झूम जाना इन 4 पंक्तियों पर कि साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे। मन से पढ़ रहा हूं, आपका समर्थन मांगता हूं कि साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे। अब तो प्रमुख जी भी बजाएंगे। साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम ना कर दे। टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। 4-6 छंद पढ़ता हूँ, एक व्यंग रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। दादा बता रहे थे कि अभी शेमारू गए और दुनिया भर के चैनलों के नाम लिए। सच में हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे भाई साहब। अभी मुंबई बुलाया गया तो एक शूट के लिए हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे, तो हवाई जहाज उड़ा तो हमको बहुत डर लगा। तो एक मोहतरमा हमारे पास आई, बोले भाई साहब डरिए नहीं, यहाँ आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। तो हमने कहा बाकी सब बात ठीक, लेकिन यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। हाँ, अरे आप हंस रहे हो। पति पत्नी, मनोज जी बैठे, पत्नियों का डर होता क्या है? इनको भाभी जी ने 50-50 के 2 नोट दिए। बोले 50 रुपए के आलू ले आना और 50 रुपए का प्याज ले आना। पत्नियों की दहशत ये होती कि 15 मिनट बाद घर पर वापस आए, बोले इसमें प्याज वाला 50 के नोट कौन सा था? एक बार इनके सम्मान में ताली बजाइए, मैं शुरू होता हूँ। ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद लेना और झूम जाना कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। वाह कह रहे बहुत अच्छे। ऐसे लोग ताली बजा रहे जिनको ऐसा आइटम मिला है कि सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। बिटिया तुम्हारी अविवाहित इस पर ताली बजा रहे हैं। बड़ा यार मामला गड़बड़ है। शादीशुदा बड़ा दहशत में है। नहीं, जब शादी होती है और बहू आती है घर पे तो सबसे ज्यादा लड़के की माँ प्रसन्न होती है, लेकिन साल 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता है। अगर बहू कम दिमाग की हो तो अब अपने ठाकों को तालियों में परिवर्तित कर देना कि बिटिया, सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी।
पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं। दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश अभी पूरे देश में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया तो सब कुछ बंद हो गया, तो ब्यूटी पार्लर बंद हो गया। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे, पूनम जी भी साथ में थी, तो हमने कहा आपकी उम्र क्या है, तो महिला उम्र बताती नहीं है। इन्होंने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, मैं 18 साल की हूँ। इनकी काया देखो भाई साहब। तो हमने कहा 1990 तो हमारी भी है, लेकिन हम 32 साल के हैं। तो इन्होंने कहा ये आप पुरुषों की समस्या है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इन पर हाथ खोलना कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी। और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां ये आपस में बात करने लगी। कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी। कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी। और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। अब फिर वही 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, पूरा सदन साथ देगा। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को राम के नाम पर आपत्ति है। ब्लैक प्रमुख जी आपने बहुत अच्छे कवि वीर रस के बुलाए, नहीं तो कहीं कहीं इतना चिल्ला के पढ़ते लोग दहशत में ताली बजा देते हैं। अरे हाँ, एक मंच पे थे तो एक कवि अभ्यास करते, भूमिका बनाते, कह रहे मुझको साहस देना, मुझको ताकत देना, मुझको हौसला देना, मुझको संबल देना। तो हमने धीरज कहा कि भाई साहब जब इतनी कमजोरी है तो किसी अच्छे डॉक्टर के दिखाओ, काहे प्राण लिए ले रहे हो। ऐसा नहीं कि हास्य कवि कुछ हंसाने के साथ अच्छी बात नहीं कह पाते, इस मंच पर खड़े होकर कुछ अच्छी बात कह दियो तो आपका समर्थन मिले। कुछ लोगों को, आदरणीय दादा बैठे हैं शर्मेश शर्मा जी, इनका आशीर्वाद चाहता हूं इन 4 पंक्तियों पर कि उत्तर प्रदेश में जिनको राम नाम के ऊपर आपत्ति थी उनका क्या हश्र हुआ और आगे क्या होगा। अब आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नामी चोला जाएगा। मंच भी सुने कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नामी चोला जाएगा। और राम नाम सुनकर यूं ही भड़केंगे यदि तुमको भी रावण समान तोला जाएगा। हरकत यूं ही घर आपकी रही जनाब, आगे भी न आपसे यह खाता खोला जाएगा। और राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध किंतु तैयार रहना कि राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध किंतु मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा, मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा, मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। और एक व्यंग रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। आप लोग सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, कई व्हाट्सएप पर ग्रुप बने होते हैं। मैं एक नई कविता दादा पढ़ने का साहस करता हूँ, यहाँ से लॉन्च करता हूँ। आप सबका, आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, हो सकता है मुझे स्मृत नहीं है, नई कविता है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें होता क्या है, व्हाट्सएप आपको बहुत हंसाया, बहुत गुदगुदाया, लेकिन जब संभ्रांत श्रोता है, अच्छे कवि मंच पर है, तब एक व्यंग की रचना पढ़ना चाहता हूँ। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े लोग होते हैं, उसमें अगर किसी का देहांत हो जाता है 5-10 मिनट तो उसमें शोक की लहर रहती है, लेकिन फिर वही उस पर हंसी ठिठोली होने लगती है। अब एक साहित्यिक रचना पढ़ना चाहता हूँ, आप सबका मन मांगता हूँ, शुरू करता हूँ। शीर्षक है छद्म शोक। कि कल रात की तो पढ़ता हूँ कि 31 दिसंबर की रात अचानक एक मिश्रा जी चल बसे। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े एक मिश्रा जी 31 दिसंबर को अचानक चल बसे। ग्रुप के सदस्यों ने उनके सम्मान में जमकर कसीदे कसे। एक ने लिखा, मिश्रा जी ग्रुप की शान थे, वो बहुत सरल हृदय और महान थे। एक ने लिखा, उनके बिना ग्रुप की गतिविधियां अब कैसे चलेंगी, उनके बिना अब ग्रुप की गतिविधियां कैसे चलेंगी, उनकी कमी हम सब लोगों को बहुत खलेगी। अब पंक्तियां उठा लेना। उनके जाने की खबर से हम लोग कितने संवेदनहीन हो गए कि 2 शब्द शोक के नहीं लिख पाते। हम लोग ग्रुप पे क्या लिखते, RIP रिप, ये हमारी संवेदना आएगी। तब पंक्तियां उठा लेना कि उनके जाने की खबर से ग्रुप पर रिप 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 का लग गया ताता। मैंने हाथ जोड़कर लिखा, कभी कभी हिंदी में भी दुख प्रकट कर लिया करो अंग्रेजों के भ्राता। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी हिंदी में भी दुख प्रकट कर लिया करो अंग्रेजों के भ्राता। लोगों का ये छद्म शोक देखकर अब मन मांगता हूं आपका कि लोगों का ये छद्म शोक देखकर हम बहुत त्रस्त हो गए। जो रात 11:55 तक शोकाकुल थे, वे रात 12 बजते ही न्यू ईयर की बधाई में मस्त हो गए।
जो रात क्या 11:55 कविता है, वाह। तक शोकाकुल थे, वे रात 12 बजते ही न्यू ईयर की बधाई में मस्त हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे जश्न ने गमगीन माहौल को टाल दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जश्न ने गमगीन माहौल को टाल दिया। पंक्तियां अब उठा लेना। अरे ऐसा लग रहा था कि मानो जश्न ने गमगीन माहौल को टाल दिया। अरे 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 जिसे मरे हुए चंद घंटे ही बीते थे, उसके नंबर तक को ग्रुप से निकाल दिया। वाह। अरे जिसे मरे हुए चंद घंटे ही बीते थे, उसके नंबर तक को ग्रुप से निकाल दिया। अरे जिसे मरे हुए चंद घंटे ही बीते थे, उसके नंबर तक को ग्रुप से निकाल दिया। यह दृश्य देखकर मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। यह दृश्य देखकर मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। समझ न सका कि इंसानियत मरी या इंसान मर गया। वाह। समझ न सका कि इंसानियत मरी या इंसान मर गया। और अंतिम पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूं और आपका समर्थन मांगता हूं कि यह दृश्य देखकर मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। समझ न सका इंसानियत मरी या इंसान मर गया। अरे 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 न जाने कैसी आधुनिकता का नशा पी रहे हैं हम। अरे जरा सोचिए, आखिर किस समाज में जी रहे हैं हम, आखिर किस समाज में जी रहे हैं।